क्लास 12th इंग्लिश। आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में इंग्लिश के जो पेपर होता है बोर्ड एग्जामिनेशन, उसमें आपका जो है आइडल्स एंड फ्रेज ऐसे दो क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके लिए यानी 3 नंबर ये फिक्स कर देते हैं। आपको करना क्या होता है, केवल एक लाइन लिखना ही होता है और 3 नंबर आपका फिक्स हो जाता है। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि आपकी क्लास 12th के लिए कौन कौन से आइटम्स ऑफ फ्रेज हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। देखिए इसका मतलब भी आपको समझाएंगे और अच्छे जो जो इंपॉर्टेंट हैं उसको आपको हम बताएंगे। आप इसको तैयार करेंगे तो आपका 3 नंबर पक्का हो जाएगा। देखिए पहला ही क्या है, ए बेड ऑफ रोजेस। तो इसका मतलब हम पहले जानते हैं क्या होता है। जैसे हिंदी में इसका मतलब होता है फूलों की सेज। ठीक, अब आपको क्या करना होगा कि यही जो आपका वर्ड है इसको आपको एक सेंटेंस में यूज करना होता है। ठीक, तो अब अबेड ऑफ रोसेस का हम देखिए अगर हम चेंज करते हैं तो अगर हम बनाते हैं अपने सेंटेंस में तो ये आप कुछ भी बना सकते हैं। देखिए जैसे बुक में बना हुआ है तो आपको बताते हैं, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। मतलब जिंदगी जो है ये फूलों की सेज नहीं है। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। देखिए आपको हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं, आप देख लीजिए कि 2013, 18, 19, 20 ये सभी में आया हुआ है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास 12 के सारे सब्जेक्ट यहाँ पे कंप्लीट कराए जा रहे हैं। देखिए आपको हम दूसरा बताते हैं क्या है। देखिए दूसरा जो कि हम आपको देखिए जो एक बार आए हैं या कभी आए हैं उनको हम नहीं बता रहे हैं आपको, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिनके आने के चांसेस हैं। ठीक है, जो नहीं आए हुए हैं जिनके आने के चांसेस हैं उनको हम आपको बता रहे हैं। देखिए दूसरा जो है ए बॉसम फ्रेंड, इसका मतलब क्या होता है, घनिष्ठ मित्र। तो देखिए इसको हम सेंटेंस में बनाते हैं तो क्या बन रहे हैं, सतीश इज माई बॉसम फ्रेंड, यानी कि सतीश मेरा घनिष्ठ मित्र है। तो चलिए देखते हैं हम आपके लिए आगे कौन सा है। देखिए ऑल इन ऑल, जो अगला ये बन रहा है आपके लिए, देखिए क्या है, ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल इसका मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं सर्वो सर्वा। ठीक है, जैसे आपके घर में क्या है, अगर आपके पिताजी हैं तो वो सर्वो सर्वा आपके माने जाते हैं। अगर वो जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं या कुछ भी नहीं कर रहे हो, लेकिन आपकी फैमिली के लिए वो सर्वो को सर्वा है। ठीक है, तो अब इसको हम इस सेंटेंस में अगर आप बनाते हैं तो क्या होगा। देखिए आई एम ऑल इन माई फैमिली। देखिए मैं अपनी फैमिली का मतलब मैं अपने परिवार का सर्वो सर्वा हूँ। ठीक, और देखिए अगला जो है ये सारी का सारी इंपॉर्टेंट है। अगला है रेड लेटर डे, यानी कि जो सुनहरा दिन जैसे हो सकता है तो इसे कहते हैं सुनहरा दिन। देखिए रेड लेटर डे, तो 15 अगस्त इज ए रेड लेटर डे इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि 15 अगस्त जो है ये स्वर्णिम दिन है। स्वर्णिम दिन है भारत के लिए इतिहास में। ठीक, अब अगला जो देखिए क्या है, एट 6 and 7, यानी कि तितिर बितिर होना। जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें 6-7 हो गई, मतलब कोई चीज़ यहाँ है कोई चीज़ कहीं और है, तो उसे बोलते हैं जैसे कि एक मुहावरा ही होता है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं एट 6 and 7, यानी कि अव्यवस्थित। देखिए एवरीथिंग इज हाउस वाज एट 6 and 7। देखिए घर में जो है वो सब कुछ क्या था, कुछ इधर था कुछ उधर था, यानी कि घर में सब कुछ तितिर बितिर था। अब अगला देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, एप्पल ऑफ इन वंस आइज, यानी कि आंखों का तारा। ऐसे कहते हैं ना कि आप मेरे आंखों के तारे हैं, तो वही बात है। इसमें बोला है एप्पल ऑफ वंस आई। देखिए टू ए मदर इवन ए बर्ड चाइल्ड इज एट द एप्पल ऑफ हर आई। देखिए जो माँ होती है उसके लिए, देखिए इसका मतलब क्या है कि माँ के लिए चाहे उसका लड़का खराब हो या कुछ भी हो, लेकिन उसके लिए आंखों का तारा होता है। ठीक है, अब ये देखिए जो ये है 9, ये छूट गया था। अब फूल्स ऑफ पैराडाइसिस, देखिए एक काल्पनिक आनंद, यानी कि कहते हैं ना कि अपने मन ही मन में वो आनंदित हो गए हैं। वंस हु लिव्स इन द फूल्स प्राइड्स गेट्स नो सक्सेस इन लाइफ, यानी कि देखिए आप कोई काम किए नहीं और आप अलग से उत्साहित हैं कि हाँ हम ये काम कर लेंगे, तो आप जब तक कुछ उस काम को कर न लीजिए तब तक आप ऐसे कि ढिंढोरा मत पीटिए कि हाँ हम इस काम को कर लिए। उसी का मतलब है कि वन हूँ, यानी कि जो रहता है, लिव्स मतलब व्यतीत करता है, पैराडाइज। देखिए पैराडाइज मतलब है काल्पनिक आनंद, जो काल्पनिक आनंद व्यतीत करता है वो कोई सक्सेस आदमी नहीं हो पाता है। देखिए ये थे आपके, और चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से हैं। ज़्यादा है नहीं, कुछ मेन इंपॉर्टेंट से हैं, तो आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। देखिए जो अगला है, अगला कौन सा है, देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब। एट हीज फिंगर्स एंड इंड, यानी कि हर समय याद आना।
एट हीज फिंगर्स, यानी कि हम कोई काम करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने उंगलियों को हम टच करते हैं, यानी कि उंगलियों को के सहारे हम कोई भी काम करते हैं तो उंगलियों के सहारे ही होता है। तो वही मतलब है कि हर समय जिसे हम याद करते हैं, हर समय अपनी उंगलियों को ही याद करते हैं, तो हर समय याद करना। द रूल्स ऑफ ग्रामर आर द हिज फिंगर्स इंड, यानी कि जो ग्रामर के रूल होते हैं, इंग्लिश ग्रामर हो या हिंदी ग्रामर हो या संस्कृत ग्रामर हो, वो जान लीजिए कि हमेशा याद करने के लिए होते हैं। अगर आप उनको याद नहीं करते हैं तो वो आपके रिवीजन से हट जाएंगे और आपकी वो टॉपिक जान लीजिए कि कन्फ्यूजन में आ जाएंगे, तो उसको आप रिवीजन करते रहिए। इसका मतलब ये है। देखिए एक और आपको बता रहे हैं जो कि ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, ये भले ही बहुत कब आया हुआ है लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ए डॉग इन द मैनेजर, यानी कि सेल्फिश पर्सन कॉजिंग हार्म टू अदर्स, यानी कि दूसरों को हानि पहुंचाने वाला व्यक्ति। जैसे कोई मैनेजर होता है, जैसे कि आप कहीं जॉब करने गए प्राइवेटली और आप वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ का मैनेजर क्या होता है, चाहता है कि आपसे कितना ज़्यादा हम काम करवा लें। तो इसका मतलब यही है कि जो दूसरों को हानि पहुँचाने वाला स्वार्थी व्यक्ति होता है। तो चलिए देखते हैं इसका हम यूज़ कैसे होता है। इसका हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो बनता है, ही इज ए डॉग इन द मैनेजर एज द नाइदर परचेस दियर हाउसेस नॉर लेट्स अदर परचेस इट, यानी कि जो स्वार्थी व्यक्ति होता है वो क्या होता है कि अपने पड़ोसियों को चाहता है कि वो ज़्यादा मतलब उससे अमीर ना हो। तो इसका मतलब ये है। आप इसको अपने सेंटेंस में भी बना सकते हैं। तो ये थी आपके जो कुछ ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, और अगली वीडियो में आपको और बता देंगे कि कौन कौन से हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको आप नोट डाउन करिएगा, अच्छे से इसको तैयार करिएगा। आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% है, मिलना ही मिलना है, और आपका जो 3 नंबर है वो फिक्स हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।